तो सभी इस बात से सावधान रहें कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो 90% बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। मानस में आया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो भगवान घट घट में व्याप्त हैं। वो जड़ में भी हैं और चेतन में भी हैं। हमारे अंदर हैं, पशु पक्षियों के अंदर हैं, पेड़ पौधों में हैं। यहाँ तक कि भगवान ने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि जड़ में भी हैं। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कहाँ है तेरा भगवान? तो भगवान खम्भे से प्रकट हो गए, जड़ में से भी प्रकट हो गए। तो जड़ में भी भगवान हैं, घट घट में व्याप्त हैं। पर हम इस बात को मानते नहीं। अगर हम ये अनुभव करें कि भगवान हमारे हृदय में हैं और हमारी आत्मा हृदय में रहती है और वहीं भगवान रहते हैं। मैं यानी जीव, हम और वो नहीं भगवान, दोनों हृदय में हैं। तो फर्क इतना है मेरे प्रेमियों, एक कर्म करता है और फल भोगता है और दूसरा कर्मों को नोट करता है और कर्म का फल देता है। इसलिए गीता में आया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है। उस काम में क्या फल मिलेगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है। पर हम यही गलती करते हैं, पहले हम फल की इच्छा रखते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं पर भोगने में परतंत्र हैं। यहाँ पर कर्म का विधान ऐसा है, किसी को छूट भगवान ने नहीं दी, कोई छूट नहीं। दशरथ जी का मरण हो गया, राम जी का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हो गया, तो कानून सबके लिए एक है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं। भगवान हमारे हृदय में हैं। अगर हम सदा ये मान लें तो हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि जब ये पता लगेगा कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, वो सब देख रहा है, तो हम पाप कर्म अशुभ कर्म करेंगे ही नहीं। पर इसके लिए मेरे प्रेमियों अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के वो भाव प्रकट नहीं होंगे। अब विचार कीजिए, हमें कोई पद मिल जाए, हम मिनिस्टर बन जाएं, बड़े अधिकारी बन जाएं, तो हम फूल ही नहीं समाते, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और खुद ना भी बने, हमारी किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री से संपर्क हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो भी हम सर ऊपर उठाकर चलेंगे कि फला मेरा दोस्त है, फला मेरा रिश्तेदार है, मिलने वाला है। और यही फीलिंग मेरे प्रेमियों हमारे अंदर आ जाए कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं और वो हमारे अंदर हैं। तो हमें गर्व करना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। तो अगर ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाए तो हमसे पाप कर्म होंगे ही नहीं। तो भगवान जड़ चेतन में सब जगह है। पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है। माने उसके लिए भगवान है, नहीं माने उसके लिए भगवान नहीं। और मेरे प्रेमियों, मन से भाव से जो मानेगा उसी को फल मिलेगा, क्योंकि वो नोट कर रहा है। जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो हमने किया है उसे भोगना पड़ेगा। आखिर में एक शब्द आता है कि शरणागत हो जाओ। गीता में भगवान ने
आखिर में यही अर्जुन को उपदेश किया कि अहम त्वाम सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जब जीव शरणागति की स्थिति में आ जाता है तो उसके सारे पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा कर्म हमारा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध क्या है मेरे प्रेमियों? जो भी कर्म हमने किए वो इकट्ठा हुए, वो कहलाए संचित कर्म। और संचित कर्म में से जीव जब जिस योनि में जाता है कुछ अंश भोगने को मिलता है, उसे कहा गया प्रारब्ध। जो भी हमने कर्म किए, शुभ अशुभ, लाखों करोड़ों जन्म हम ले चुके, कितनी बार मानव बन चुके, जो भी हमने किया है ढेर जमा है, उसमें से उस जीव को कुछ अंश मिलता है भोगने के लिए, वो प्रारब्ध भाग्य कहलाता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। और कर्म ही भाग्य को बनाता है। जैसे घी और दूध का क्या संबंध है? तो दूध में ही घी है, अर्थात हमारे किए हुए जो कर्म हैं उन्हीं का नाम भाग्य है। तो हम कर्मों के द्वारा अपनी तकदीर भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात कर्म का फल भाग्य है। और जैसा हम कर्म करेंगे मेरे प्रेमियों, वैसा ही फल पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? हम पेड़ तो लगा रहे बबूल का और चाह रहे हैं कि इसमें से आम खाने को मिल जाए, और उसमें तो कांटे ही मिलेंगे, आम कहाँ से मिलेंगे? उस पर हम विचार नहीं करते। जो आपने बैंक में जमा कर रखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ब्याज के सहित मिलेगा। तो कर्म मेरे प्रेमी वही है जो हमने भजन किया, परोपकार किया और वो करके भगवान को अर्पण कर दिया। और जो हमने कर्म अपनी कामना से, अपनी फल के लिए जो किया है, वो शुद्ध कर्म नहीं है। तो नए कर्म किए जाते हैं और पुराने कर्म भोगे जाते हैं, यही कर्म का रहस्य है। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि पूर्व जन्म का लेना पाई। तो पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कुएं में पानी भगवान ने दिया, लेकिन निकालना तो हमें ही पड़ेगा। साधन हमें बनाना पड़ेगा, खाली भाग्य से भी काम चलने वाला नहीं है, हमें साथ में पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का भाव यह है मेरे प्रेमियों कि मानव अगर चाहे तो अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदल सकता है। पर हम छोटी छोटी बातों को लेकर रोते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, भगवान ने सारा दुख हमें ही दे दिया, हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। ये सही है कि उसको पता नहीं है उसने कौन से कर्म किए हैं, पर कर्म तो किए हैं, पता नहीं है क्या किए हैं। तो लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया, भगवान ने मुझे दुख दे दिया। भगवान ना किसी को सुख देता है ना दुख देता है, वो खाली नोट करता है। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। उस नाम में इतनी ताकत है कि हमारे जो कुअंक हैं, जो बुरा होने वाला है, उसको भी शुभ कर देता है। तो भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में बड़ी ताकत है। भगवान के नाम से हमें शक्ति मिलती है। अब लोग पूछते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है, माला करने से क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, सेवा करने से क्या होगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान के नाम से हमें शक्ति मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। उस सहारे से हम खराब समय को भी खुशी से निकाल देते हैं। जैसे सब्जी में
नमक मिर्च ज़्यादा जल जाए तो कम कैसे करेंगे उसको? तरीका आता है आपको कम करने का? अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो उसका तरीका है। अगर नमक ज़्यादा है उसमें नींबू डाल दोगे तो नमक की मात्रा कम महसूस होगी, और मिर्च ज़्यादा है उसमें घी डाल दोगे तो मिर्च कम महसूस होगी। ये तरीका है। तो ऐसे ही कर्म बिना भोगे क्षीण नहीं होते, कम ज़्यादा हो जाते हैं भगवान की गुरु की कृपा से, वरना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसे एक छोटा बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो बीमार हो जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है, दिल में छेद हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां बच्चों को होती है। और उस बीमारी में हमने बहुत पैसा खर्च किया, इलाज करवाया बच्चे का, यहाँ तक कि इतना पैसा खर्च कर दिया कि हमारी ज़मीन जायदाद बिक गई इलाज करवाते करवाते, और उसके बाद भी वो बच्चा बचा नहीं। अब विचार कीजिए कि उस बच्चे ने कौन सा कर्म किया? जन्म होते ही बीमार हो गया, मृत्यु हो गई। कौन से बुरे कर्म किए उसने? कुछ भी नहीं किए इस पर तो। पर वो तुम्हारा कर्जा लेने आया था और कर्जा लेकर चला गया। ये तुम्हारे पुराने कर्म हैं जो सामने आए, वो अपना कर्जा लेकर चला गया। तो यहाँ पर कर्म की विशेषता बताई गई कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म जो है घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। किसी ने कहा गंगा मैया को कि गंगा मैया तुमने पाप बहुत बढ़ा दिए हैं। बोले क्यों? कि लोग ये सोच कर आते हैं गंगा में स्नान करेंगे हमारे पाप से मुक्त हो जाएंगे, फिर लोग पाप करते हैं, फिर गंगा में स्नान करते हैं। ऐसे करते करते तुमने पाप बढ़ा दिए हैं। तो गंगा ने कहा कि हमारे पास तो कोई पाप नहीं है, हमारे सारे पाप तो समुद्र ले जाता है। जैसे नदी नाले झरने सभी मिलकर समुद्र में समा जाते हैं। फिर समुद्र से पूछा गया, उसके पास गया कि आपने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, इसीलिए आपका जल खारा हो गया है। समुद्र ने भी यही कहा कि हमारे पास पाप नहीं है, हमसे बादल ले जाते हैं, सूर्य की रोशनी में वाष्प बनकर पानी ऊपर चला जाता है। फिर बादलों से पूछा कि तुम इतने काले क्यों हो? शायद इसीलिए कि तुमने पाप इकट्ठे कर लिए इसलिए काले हो गए हो। बादल बोले हम जिसके भी पाप होते हैं हम उसके ऊपर बरसा देते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है मेरे प्रेमियों। वो हमारे कर्म घूम फिरकर हमारे पास ही आ जाता है, वो पाप वापस लौटकर आएगा ही। इसलिए सावधान रहें, हमसे कोई पाप कर्म नहीं बढ़े। आजकल समाज में बड़ी विपरीत बुद्धि हो गई है। सोचकर दुख भी होता है कि भगवान का भक्त गरीब होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे जो भगवान को मानते हैं उनका भक्त तो हमेशा गरीब होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्त गरीब होता है। भगवान का भक्त तो अमीर होता है। जो भगवान लक्ष्मी नारायण का भक्त है वो गरीब कैसे हो जाएगा? वो तो अमीर हो, शहंशाह का बेटा है, अमीर होगा। हमने ये विचार नहीं किया कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए दुष्कर्म सामने आ रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म इतने अशुभ हैं, पर हम भगवान को मानने से, संतों को, गुरुओं को मानने से हम बचे हुए हैं। और हमें
रहने का आसरा, दाल रोटी, कपड़े, गाड़ी घोड़ा सब मिल रहा है, पर हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर हमें धन नहीं मिला, हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो बोल देते हैं कि बाबा जी तो बेकार है, गुरुजी कुछ करते नहीं हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, कामना पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने आना बंद कर दिया। पर हमें इस बात का दुख नहीं है। तो गुरु महाराज तो हमेशा बोलते थे कि मेरी ये खचड़ा गाड़ी है, इसमें बैठ जाओगे तो तुम्हें परमात्मा के दीदार में करा ही दूंगा। चलेगी धीरे धीरे, पर वहाँ तक पहुँचा देगी, वो ताजमहल आपको दिखा देगी। पर मेरे प्रेमियों, आना बंद कर दोगे या गाड़ी से उतर जाओगे तो गाड़ी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ये विचार नहीं करते कि मेरे पूर्व कर्म कितने खराब हैं, कम से कम मैं बच रहा हूँ। मेरे कितने पाप मेरे सामने आ गए हैं, उनसे मैं बच रहा हूँ। उस सेवा सुमरण नाम गुरु की कृपा से हम बचे हुए हैं। पर यहाँ सब यही बोलेंगे कि वहाँ क्या जाएं जी, वहाँ तो हमने 7 हाजिरी भी लगा ली, हमारा काम तो हुआ ही नहीं। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए आश्रम जाते जाते, पर हुआ नहीं। और कुछ लोग तो हो जाता है तब भी कहेंगे हुआ नहीं। सेवा की, कुछ हमने सेवा भी की पर कुछ हुआ नहीं। पर इंसान ये विचार नहीं करता कि उस हाजिरी से, उस सेवा से उसके कितने पाप कट गए हैं। और जब तक मेरे प्रेमी पाप कटेंगे नहीं, तब तक वो देगा क्या तुम्हें? आप विचार कीजिए, आप कपड़े में नील कब लगाते हो? नील देते हैं ना कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में कब देते हैं? मैल काटने के बाद। कपड़े को धोया जाता है, पछाड़ा जाता है, गर्म पानी में डुबोया जाता है, फिर थपकी मारी जाती है, फिर उसे ब्लीचिंग पाउडर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें नील दी जाती है, फिर चमक आ जाती है उसके अंदर। और मेरे प्रेमियों, आप लोग पहली हाजिरी में नील लगवाना चाहते हो? नील लगवा, अब आप बताएं कैसे काम चलेगा? तो ये दरबार इष्ट जो है भगवान, वो कर्म को पढ़ता है। इसका इतना कर्म है, फिलहाल ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सहारा दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा। वो सहारा मात से चलता रहे, इसको अभी देने का वक्त नहीं है, पर उसको थोड़ा सहारा दे देते हैं, वो चलता रहता है। हम समझते हैं कुछ हुआ नहीं। तो मेरे प्रेमियों, उस प्रकृति के विधान को नहीं मिटा सकते। जिस विधान को भगवान राम ने नहीं मिटा, तो इसी प्रकार हमारे लोगों के विचार उल्टे हो गए हैं। ऐसा मैं अक्सर देखता हूँ। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्थान को जिन्होंने मान रहे हैं, और कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने आना छोड़ भी दिया होगा, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कर्म मेरे प्रेमियों, फिर वहीं आता हूँ, परिहित करना, भगवान की भक्ति करना, ये शुभ कर्म हैं। अपने लिए जो किए गए, अपनी कामनाओं के लिए जो किए कर्म हैं, वो अशुभ कर्म हैं। असली कर्म करना है धर्म के लिए, और धर्म का प्रतिफल है मोक्ष। और एक बात और नोट कर ले मेरे प्रेमियों, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता। न भगवान किसी को सुख दुख देते हैं, न कोई देता है।
ये सब अपने कर्मों का जो भोग है वही सुख बनकर आता है, वही दुख बनकर आता है। यही बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कही कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बुराता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, पर मेरे प्रेमियों अगर तुम शरणागत हो जाओगे तो पुराने कर्मों का भोग, वो 1,00,000 रुपये का कर्जा 1 रुपये में निमट जाएगा। पाप कर्म कितने भी हैं, अगर आपने शरणागति स्वीकार कर ली तो तुम्हारा जमा खाता बराबर हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि संत शरण में जो पड़े, जो जन उद्धारण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। इस पर एक प्रसंग है। एक बार राजा जनक को स्वप्न हुआ कि यहाँ भी है और वहाँ भी है, और यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, यहाँ है पर वहाँ नहीं, और यहाँ नहीं पर वहाँ है। ये 4 चीज़ें स्वप्न में उनको जो है, स्वप्न हुआ, उनको आवाज़ आई उनको। राजा जनक बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, जितने भी उनके नगर में, शहर में, राज्य में विद्वान थे, उनकी गोष्ठी करवाई और उनके सामने वो प्रश्न रखा कि मुझे स्वप्न हुआ है, इसका उत्तर आप दीजिए। अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको सज़ा कर दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। कोई विद्वान उसका जवाब नहीं दे पाया, सारे विद्वानों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। एक गरीब ब्राह्मण पुरोहित, उससे भी वही सवाल किया। उस गरीब ब्राह्मण विद्वान ने राजा जनक को बोला कि राजन, मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। वो 6 महीने की मोहलत लेकर चला गया, परेशान कि अगर जवाब नहीं दिया तो राजा मुझे बंद कर देगा, मुझे फांसी पर लटका देगा। खाना खाना बंद कर दिया, सूख गया, जंगल में घूम रहा था। जो जंगल में उन्हें एक संत मिले। संत ने बोला कि विप्रदेव भोजन कर लो। तो उसने कहा कि भोजन कहाँ से कर लूँ, मैं तो परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, चिंता में हूँ। राजा जनक ने ये सवाल किए, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। संत ने कहा कि चिंता नहीं कर, भोजन ले, मैं तेरे साथ चलता हूँ, सारे प्रश्नों का उत्तर दिलवाऊंगा तेरे से। उसने भोजन लिया और वो नगरी के लिए चल दिए। रास्ते में वहाँ पर नगर में उनको एक लकड़हारा मिला जो लकड़ी काटता था। उस संत ने लकड़हारा से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। गरीब आदमी था, चल दिया। आगे चलकर उनको एक नगर वधू मिली, नृत्य की। उससे संत ने आग्रह किया कि हमारे साथ दो, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। वो भी साथ चल दी। फिर रास्ते में उन्हें नगर सेठ मिले, उनको भी साथ ले लिया। उन तीनों को लेकर वो राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। उस संत ने राजा जनक से कहा कि राजन, हम तुम्हारे दरबार में हाजिर हैं, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, बोलो क्या सवाल है तुम्हारा। तो उसने कहा कि पहला सवाल है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। पहला सवाल था कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो संत जी ने उस सेठ जी को खड़ा कर दिया सामने। बोलो राजन, इस सेठ के पास यहाँ भी है और इतना धर्मात्मा पुण्यात्मा है, शुभ कर्म करने वाला है, जब ये जाएगा तो उसके पास वहाँ भी होगा। इसके पास यहाँ भी है और वहाँ भी है। अब दूसरा सवाल पूछो
राजा ने पूछा कि यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। तो संत ने लकड़हारा खड़ा कर दिया और बोला कि राजन, इस लकड़हारा को देख ले, ये गरीब है, 2 वक्त की रोटी इसको नहीं मिलती, दिन भर मेहनत करता है पर भगवान का नाम नहीं लेता, शुभ कर्म नहीं करता, तो इसके पास यहाँ भी कुछ नहीं है, जाएगा वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल राजा ने पूछा कि यहाँ है पर वहाँ नहीं। तो संत ने नर्तकी को खड़ा कर दिया कि बोलो राजन, इसके पास अथाह पैसा है, बहुत पैसा कमाया इसने, यहाँ है पर ये भगवान का नाम नहीं लेती, पर वहाँ जाएगी इसके पास कुछ नहीं होगा, यहाँ है पर वहाँ नहीं। फिर राजा ने पूछा कि यहाँ नहीं और वहाँ है। तो संत ने कहा राजन, मुझे देख ले, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, एक लंगोटी लगाए हूँ, पर वहाँ जाऊँगा तो मुझे सोने का सिंहासन मिलेगा, भगवान मुझे लेने आएंगे और तेरे जैसे राजा मेरी चिलम भरेंगे, मेरी सेवा करेंगे, इतनी ताकत है मेरे पास भजन की। तो मेरे प्रेमियों, कर्मों का खेल निराला है, तो हम ऐसा कर्म करें कि हमारे पास यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, जैसे सेठ जी के पास था। क्यों संत तो आप बन नहीं सकते, फिर यहाँ कुछ नहीं, रह लोगे बिना पैसे दे लेके और भगवान का भजन करोगे, अगर कुछ नहीं मिला तो 2 दिन बाद ही माला फेंक दोगे, भाई क्या मिलेगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रेमियों, ऐसा कर्म करो कि तुम्हें यहाँ भी मिले और वहाँ भी मिले। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। कितने भी हम उदाहरण देख लें, भीष्म पितामह जी ने कौन सा कर्म किया कि बाणों की सैयाओं पर लेटना पड़ा। जब भगवान कृष्ण से मिलने गए तो उन्हें पूछा कि गोविंद, मुझे 100 जन्म मेरे याद हैं, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, पर फिर मुझे सज़ा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि पितामह, आपको 100 जन्म याद हैं, पर मुझे आपका 101वां जन्म भी याद है। आपने शिकार खेलने जा रहे थे, रास्ते में एक मरकट पक्षी आ गया, उसको तीर से उछाल दिया, तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो 101 जन्म पहले का पाप कर्म भी उसे भोगना पड़ा। राजा नृग हुए जो हजारों रोज गाय दान करते थे, उन्हें भी गिरगिट की योनि में आना पड़ा। तो कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, वो कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम विचार करें कर्म करने से पहले कि हम ऐसा कर्म नहीं करें जिसका फल हमें दुख के रूप में मिले। नई कमाई के लिए मनुष्य भगवान और संतों की शरण में जाता है। क्यों? बिना संत के और बिना गुरु के कुछ मिलता नहीं। कहा गया कि संत ही भगवंत हैं, संतों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है और हमारे जो अशुभ कर्म हैं उनका भी नाश होता है। पर हम गलती कर बैठते हैं, हमारा कुछ नुकसान हो गया, थोड़ी सी कोई प्रतिकूल बात हो गई तो भगवान पर तुरंत अविश्वास कर बैठते हैं। अक्सर सामान्य बात है, सभी बोलते हैं कि हम तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गुरुजी आपको भी मानते हैं, नामदान भी ले रखा है, फिर भी हमें कष्ट क्यों?
इतने दिन से आ रहे हैं, हमारा क्या हो गया? ऐसा अक्सर हम सुनते रहते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम बाबा के पास इतने दिन से आ रहे हैं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। हंसी भी आती है सुनकर। इसका मतलब यह है मेरे प्रेमियों कि इस जगह को, स्थान को, गुरु को आपने दुकानदारी मान लिया है। ये तो आपका आध्यात्मिक घर है और यहाँ आना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर हमें किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। पर अच्छा कर्म करने से, भगवान की शरण में जाने से, संतों की शरण में जाने से वो सूली भी सूल बन जाती है। हम अपनी बुद्धि पर अधिक जोर नहीं देते। हम इतने कॉमर्शियल हो गए हैं कि हम कर्म फल तुरंत चाहते हैं, अभी करें अभी मिल जाए, और पुराने कर्मों को हम भुलाना चाहते हैं। हम जो भी भगवान की सेवा करते हैं, माला करते हैं, पहले हम कामना करते हैं कि बाबा मेरे ये काम हो जाए, तब माला करते हैं। पहले कामना होती है हमारे मन में। मन्नत मांगते हैं कि मेरे काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, और काम नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। लड़का होगा तो मन्नत मांगते हैं कि हम आके जो है लंगर करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का 5 साल का हो गया और उसके दर्शन ही नहीं हुए। अब बच्चा बीमार हो गया और उस मन्नत को तो भूल गए, पर बीमार हो गया फिर गुरुजी के पास, गुरुजी बच्चा बीमार है, तो हम भी याद दिला देते हैं कि भैया तुमने मन्नत मांगी थी कि बच्चा होगा तो आश्रम में मत्था टिकवाएंगे, तो तुमने 5 साल का हो गया, एक बार आके टिकवा देता। कई लोग मिलते हैं 5 साल में, 6 साल में, मैं बोलता हूँ बहुत दिन हो गए तुम आए हुए, देखा नहीं। कह रहे गुरुजी आपने बुलाया ही नहीं। अब गुरुजी उसको क्या भेजें, मोटर गाड़ी भेजें, रेलगाड़ी भेजें लेने के लिए, कि आपने बुलाया ही नहीं, आपने याद ही नहीं किया। तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। और कई लोग तो कहते हैं हमने नामदान ले रखा है, हम रोज़ आते हैं, सेवा करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं। ये भैया तुम्हारा कर्म है, तुम उसे करते चले जाओ, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आश्रम आते हो, मंदिर आते हो, गुरुओं के पास जाते हो, उसका फल अवश्य मिलेगा। देरी हो सकती है क्योंकि आपके इतने अशुभ कर्म होंगे शायद, जो आपका कार्य अभी नहीं हो रहा है, पर एक दिन होगा जरूर, ये गारंटी है। और पहली कामना, हम उसके शुभ अशुभ कर्मों को बिना देखे भी पूरी कर देते हैं कि शायद हो सकता है कि ये कामना पूरी होने के बाद लाइन पे आ जाएगा। एक काम उसका वैसे ही कर देते हैं फ्री में, बिना पाप कर्म किए कर रखें तब भी, पर वो जीव तब भी नहीं सुधरता। वो इतना होशियार है जो कहता है जो मन्नत हमने मांगी, गुरुजी को क्या पता हमने क्या मांगा, मन में बोल दिया, पर वो भूल गया कि मन की बात भी नोट हो रही है। तो इस तरह नहीं करें हम, जो है किए को माने। अगर आपसे कहीं किसी से प्राप्त होता है तो उसको आपको मानना चाहिए। हम चतुर ना बने, चालाक ना बने, नहीं। क्योंकि एक उदाहरण दिया गुरुजी ने, एक जाट बाबा था, वो खजूर के पेड़ पर चढ़ गया खजूर तोड़ने के लिए, और 100 हाथ लंबा था पेड़ ऊंचा। अब चढ़ तो गया, खजूर खानी थी उसको, और नीचे देखा तो बहुत गहरा, उतरे कैसे? तो उसने बोला कि हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज, 100 ब्राह्मण जमाऊंगा, नीचे उतर जाऊं कैसे भी मैं।
आधा उतर गया, 50 हाथ नीचे आ गया। बोले 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 50 जमा दूंगा। फिर 25 हाथ और उतर गया। बोले 50 नहीं, 25 ही गारंटी है जमाऊंगा। ऐसे करते करते 5 हाथ रह गया। नीचे देखा कि नज़दीक आ गया, कूद गया। बोले हनुमान जी महाराज अब क्यों जिमाऊं, मेरे सारे तो पैर दर्द करने लगे, मैंने मेहनत मैंने की और मैं ब्राह्मण क्यों जिमाऊं। तो मैं ऐसा नहीं करें, जो हम मन में कामना करते हैं बोलते हैं उसको अवश्य पूरा करें। तो संत ही मेरे प्रेमियों राह दिखाते हैं। संत कृपा से सब कुछ संभव है। वही आपसे शुभ कर्म करवाते हैं, और संत के बिना भगवंत नहीं। तो संतों की बड़ी महिमा है, इसलिए संतों की शरण में अवश्य जाना चाहिए, उनका संग भी करना चाहिए, उनके वचनों का पालन भी करना चाहिए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर भगावे, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोई शोक न रोग ग्रसत है, सारी विपदा पल में हरत है। ना कोई शोक न रोग ग्रसत है, सारी विपदा पल में हरत है। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज संवारी।
कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब कार सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ओ सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोई बिरला ही वहाँ जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक बज गया है, लोग भी सोच रहे हैं कि स्वामी जी बोलना कब बंद करें। तो कड़वी दवाई आपको अब पिलाई। आज कर्मों के बारे में बताया कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए। शुद्ध कर्म है जो हम परमात्मा के लिए, परित के लिए, धर्म के लिए जो कार्य करते हैं वो शुद्ध कर्म है। जो अपनी कामना के लिए करते हैं, अपनी वासनाओं के लिए करते हैं, वो अशुभ कर्मों में आता है। तो प्रश्न उठता है मेरे प्रेमियों की भगवान की कृपा, गुरु और संत की कृपा का फल क्या है? जब कर्मों का फल हमें भोगना ही है, फिर भगवान और संत गुरु की कृपा का फल क्या है? वो मेरे प्रेमियों, जो आपको सत्संग की प्राप्ति जो हो रही है, हमें जीवन में सत्संग मिले तो जान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। वही जीव, वही मनुष्य सत्संग में आकर बैठ सकता है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग में आकर हमें 5 चीज़ों का बोध होता है। पहला है परमात्मा का स्वरूप क्या है। जब तुम जानेंगे नहीं परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो उनसे प्रेम नहीं होगा। अनजाना आदमी से प्रेम करते हो आप? पहले जानोगे, मिलोगे, देखोगे, फिर प्रेम करोगे। तो पहला कार्य है कि हमें परमात्मा का स्वरूप पता लगता है। और दूसरा है कि परमात्मा को प्राप्त करने वालों का स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका पता हमें लगता है।
तीसरी चीज़ है कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, उसका साधन हमें सत्संग से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। और चौथा है उसका फल क्या मिलेगा, वो भी संतों से मिलता है। और पांचवा है कि भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है, वो भी आपको सत्संग से ही, ज्ञान से प्राप्त होता है। संत महात्माओं के द्वारा ही पाप कर्म सत्कर्म ये ज्ञान आपको सत्संग के द्वारा बताया जाता है। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्मों का परिणाम है और ये जीव को भोगना पड़ता है, शास्त्र का वचन है। ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएंगे। तो अभी कर्म के विषय में मैंने आपको बताया, समय अधिक हो गया है। आखिर में यही कहूँगा कि आप शुभ कर्म करें और जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, संत को, गुरु को, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके कर्म क्या हैं, आपके कितने जन्म हो चुके, क्या क्या करके आए हो, उसका परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है। तो हम अधीर ना हों, जिसको पकड़ा है उसे मजबूती से पकड़ कर रखें, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मेरे प्रेमियों, आखिर में यही कहूँगा कि जगत में, संसार में कुछ नहीं है, झूठा नाता है, झूठे रिश्ते हैं, और ना हम जगत में परमानेंट हैं। आज हैं, कल नहीं, कोई पता नहीं श्वास का। मैंने बोला कि श्वास का कोई पता नहीं कब रुक जाए। तो हम नित्य भगवान का अनुसंधान करें, उनकी पूजा करें, सेवा करें, भक्ति करें। ये नहीं सोचें कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, एक महीने बाद कर लेंगे। अरे अभी तुम्हारा खाने पीने का टाइम है, अभी से भक्ति करके क्या करेंगे, अभी मौज मस्ती कर लो। तो 60 साल के 70 साल के हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अब क्या गारंटी है आप 70 साल के हो जाओगे, बीच में चले गए तो फिर क्या होगा, फिर जाओगे नरक में। इसलिए भगवान का नित्य भजन जितना भी समय मिले करना चाहिए। और जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, संतों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी यही कहा कि कोई चीज़ स्थायी नहीं है, संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। तो आखिर में एक भजन और आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आपको भूख लग रही होगी, वो थक गए होंगे बैठे बैठे। कई लोग तो मुझे बोलते हैं, स्वामी जी आप 40 मिनट सत्संग दिया करो बस, आप बहुत लंबा बोलते हो, बैठे बैठे जो है थक जाते हैं। तो एक आखिरी आपको भजन सुना देते हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट। हो जगत में कोई न परमानेंट। सदगुरुदेव भगवान की। हरिद्वार चाहे काशी, घूमो दिल्ली कैंट में प्यारे। घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। मोदी बहनों या पेंट जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। ओ प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, ओ लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एबसेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ओ जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट। ओ जगत में कोई न परमानेंट। 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 बोले सदगुरुदेव भगवान की। श्री सिद्धार्थ धाम की जन्म महोत्सव की, आज के आनंद की। जय श्रीमद हरि। एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं भाई। मैं मधुबन आर्ट्स के साथियों को आवाज़ दूंगा, वे आएं और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दें। इस बीच में मैं ताली दे दें, एक बार जोरदार ताली दे दें। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी। मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी। मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी।
सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। ये कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक, इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, काल रात्रि प्रकट हो। कालिकायै च विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। पवन शास्त्री जी स्वामी जी को माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। विद्महे राजस्थान से आए हैं पवन शास्त्री जी, और मैं अमित छोकर जी को आवाज दूंगा कि वो भी इनके बाद माल्यार्पण करेंगे गुरु महाराज को। काली प्रचोदयात्। पारिकी बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे लगाओगे जयकार, एक बार जोरदार लगे, जोरदार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये स्वागत हो रहा है, देखिए। आहा हा। और सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। फूलों में सज रहे हैं श्री बांके बिहारी। एक बार तालियां नहीं बजा सकते? और सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। देखो गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं, एक बार नाच कर, सारे लोग नाच कर झूम के जरा एक बार। हो मैया ये सौदा के लल्ला हो गया, ये सौदा के लल्ला हो गया।
सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। दोनों हाथ उठा लो स्वागत के लिए, ये तालियां झूम के, 1 2 3 जय हो। श्यामल रूप नयन गजरारे, श्यामल रूप नयन गजरारे, श्यामल रूप नयन गजरारे, श्यामल रूप नयन गजरारे। बाल है इनके घूंघर वाले, बाल है इनके घूंघर वाले। होठों की लाली, जय हो, कानों में बाली, जय हो, पग में है पायल, जय हो, सब हो गए घायल। जय हो, इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। कौन कौन दीवाने हैं जरा हाथ उठाना, और एक बार जमीन से 2 फीट ऊंचे उछल के जा झूम के। इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। भाई साहब आपकी तालियों में मजा नहीं आया इस बार, पूरे हाथ फैलाओ ना एक बार, किसी का हाथ नीचे नहीं, और ये तलवार गूंजे तालियों से, बधाइयों से गूंजे जोरदार। 1 2 3 4। बोलिए सांचे दरबार की। जय जय। आज सजी है नंद जी की हवेली, आज सजी है नंद जी की हवेली। आई है सखियां संग ले सहेली, आई है सखियां संग सहेली। ओ कोई थाल बजावे, कहो, कोई मंगल गावे, कहो, कोई थाल बजावे, कहो, कोई मंगल गावे, कहो, सब लोग लुगाई बाटे है बधाई, सब लोग लुगाई बाटे है बधाई। इतना मेला संजू छोटा पल्ला हो गया, इतना मेला संजू छोटा पल्ला हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ जी, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। कौन कौन बधाई देगा जरा हाथों को फैला के ऊपर, कौन कौन बधाई देगा? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आदि होना बहाल की, आदि होना बहाल की, नंद के आनंद भय, आदि वीरे होना वीरे, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, आदि वीरे होना वीरे, एक बार राजू 2 मिनट के लिए झूमते हुए 1 2 3 go। बोलिए गुरुदेव महाराज की।
अब तो तालियां बजाओ, ये चेहरे पर मुस्कान। किसी को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दोनों हाथ के आशीर्वाद और आपके चेहरे की मुस्कान। एक बार जय हो। उठा लो हाथ पूरे लेने वाले और जोर से गाओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे। बोलिए गुरुजी महाराज की जय जय। बधाई हो बधाई हो। श्री रामचंद्र भगवान की। राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर
रहे और मैं आता रहूं। आपकी सोगन आपकी माया जादू से भी ऊपर जी निज भगता की खातिर आओ करू लोक से ऊपर जी वो देखो बलदाऊ के भैया बलदाऊ के भैया बाकी डूब रही छे नैया बाकी डूब रही छे नैया लोया को मजबूत खंबा नैया नरसिंह बनायो जी मोदी साबरा भैया नरसिंह रूप बनायो जी मोदी साबरा जी साबरा मोदी सीता मरने उठायो जी मोदी साबरा कैया पीर मरने उठायो जी मोदी साबरा छोटी सी थाकी मेरी थी कैया पीर मरने उठायो जी मोदी साबरा कैया पर्वत में उठायो जी मोदी साबरा अजब निराली आखी माया कोई न जानी जाए अजब निराली आखी माया कोई न जानी जाए जी पर होड़ी में मोटी कर जो पर्वत लाई बनाए जी पर होड़ी में मोटी कर जो पर्वत लाई बनाए जी एक दिन पारम दूराचारी एक दिन पारम दूराचारी मन में खोटी नियत बिचारी मन में खोटी नियत बिचारी मगर कर न्याया द्रौपदी नारी न्याया द्रौपदी नारी बिना देखे छाले उघाड़ी बिना देखे छाले उघाड़ी तब साय धरी रघुराई तब साय धरी रघुराई बिकी आन बढ़ाई साड़ी बिकी आन बढ़ाई साड़ी यो काई जादू मंत्र याद छोड़ी डूंगर सपना को बनायो जी मोदी साबरा डूंगर कपड़ा को बनायो जी मोदी साबरा छोटी सी बाकी सीताराम